हम की साथी खाना नहीं खाते और मैं कैसे हम दूसरे लोग नहीं खाते लोग अंदर तुम पहले नहीं हो और तुम बेगल सीखो तुम आप सीख मांगे हैं जब वो हम करते हैं तुम इन्होंने सारा करेंगे लेकिन और मैं फर्स्ट सीख मांगे मांगे पास मांगे और हमारे आपसे 50 साल के लिए 50 साल मांगे लेकिन तुम हाई में वाला से मांगे नहीं होता। बात हैं जी अपने सबके बिहारी बात कही डेली ब्लॉग में ताज फिर एक ब्लॉग के साथ हाजिर हैं जी। तो आज मैं कोई ब्लॉग नहीं लेके आई हूँ, आज फिर मैं छोटा सा चिट चैट टाइप का लेके आई हूँ। आज मेरे ब्लॉग में आप लोग मेरे हैंडपम्प जी को देखिएगा, मेरे बच्चे हैं, मतलब हम चारों फुल फैमिली इस ब्लॉग में आपको नज़र आ जाएंगे और उनसे मैं कुछ दो बातें अपने बारे में कहलवाना चाहूँगी, वो मेरे बारे में बताएंगे। उसके पहले मैं बता दे रही हूँ जी कि बहुत स्ट्रगल वाला लाइफ है हम लोग का, रह चुका है। अभी तो खैर फिर ठीक ठाक नॉर्मल चल रहा है, पर बहुत स्ट्रगल भरा सभी का लाइफ चलता है, मेरा भी चल रहा है उसमें से। तो वही हम थोड़ा सा शेयर किए। मेरे हस्बैंड जी मेरे बारे में कुछ बोले हैं, कैसे हम लोग, ऐसे तो बहुत सारी सी बातें हैं जो मैं नहीं बताई हूँ, आप लोग धीरे धीरे ही जानिएगा। कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं मैं जी, धीरे धीरे जैसे आप लोग मेरे बारे में जान रहे हैं वैसे ये भी जानिएगा। एक हिस्सा मेरे लाइफ का ये भी है कि कैसे हम लोग रांची में शिफ्ट थे और कैसे रांची से हमको यहाँ गया जिला आना पड़ा, क्या क्या स्थिति हुआ, कैसे 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 मेरे को जो कहा जाता है कि दो बच्चों को अकेले हैंडल करना पड़ गया, जिसमें से बेटा तो फिर भी ठीक ठाक है, फिर भी बेटी केवल 1.5 साल की ही थी। उसको अकेले लेके सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था और हस्बैंड जी मेरे पास थे नहीं। परिस्थिति कुछ ऐसा आया था कि उनको हम दोनों को छोड़ के उनको अपने होम टाउन जाना पड़ गया था। हम लोग रांची में रहते थे और वो अपना यहाँ चले आए थे अपने माता जी के पास, क्योंकि स्थिति ही कुछ ऐसा था जी। ससुर मेरे एक्सपायर कर चुके थे उस टाइम, तो वो प्राइवेट जॉब करते थे, मतलब मेरे हस्बैंड जी प्राइवेट जॉब करते थे, मेरे ससुर गवर्नमेंट जॉब करते थे। तो उनका जॉब अर्जेंटली मेरे हस्बैंड को लग गया और तुरंत उनको आके वो जॉब को कवर करना था, पकड़ना था। तो इस चलते हम लोग को वो अकेले ही छोड़ के यहाँ चले आए थे। गया जिला में हम लोग रांची रह गए थे। चाहते तो हम लोग भी वापस आ सकते थे हस्बैंड जी के साथ, पर स्थिति कुछ ऐसा था कि तुरंत ही बेटा का एडमिशन कराया गया था नर्सरी क्लास में JVM श्यामली में। रांची में JVM श्यामली स्कूल है, जवाहर विद्या मंदिर, जिस स्कूल में MS धोनी जी पढ़े हैं, उसी स्कूल में एडमिशन कराया गया था। मार्च में एडमिशन हुआ था, अप्रैल में क्लासेस स्टार्ट हो गए थे और अप्रैल में ही मेरे ससुर जी का देहांत हो गया था। मई और जून जो कहा जाता है, हम लोग यहाँ अप्रैल में ही हुआ था, मई जून हम लोग यहाँ चले आए थे मेरे होम टाउन पे, मेरे ससुराल में, क्योंकि ऐसा सा कांड हो चुका था। 2-3 महीना मैं यहीं रही थी। फिर वापस से मेरे को स्कूल पकड़ाना था, क्योंकि बहुत पैसे लग चुके थे उस एडमिशन में। स्कूल था, ब्रांड है भैया, तो लगेगा ही। तो वापस से मेरे को जाना था, वापस से गई बच्चे के चलते और हस्बैंड जी को फिर दोबारा अर्जेंटली यहाँ आना पड़ गया अपना गवर्नमेंट जॉब पकड़ने के लिए जी। तो उस स्थिति में मैं अकेले 2 बच्चों को हैंडल की थी। तो हालांकि मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था कि आपको यहाँ ही आना है, मतलब मेरी मदर इन लोग उस स्थिति में भी मेरे को केवल हिम्मत ही देती थी कि नहीं, मेरे पोता पोती का भविष्य बनना चाहिए, सो आपको यहाँ नहीं आना है, वहीं रहिए जी, क्या बोलते हैं, रांची में रहिए, वहाँ अच्छा स्कूल में एडमिशन कराया गया है, आप परवरिश करिए, यहाँ का टेंशन ना लीजिए, यहाँ हम अच्छे से रहेंगे। तो मेरा भी एज कुछ वैसा खास नहीं था उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये सब हुआ था उतना समझ भी नहीं था। पर हाँ, एक चीज़ का मेरे को गर्व रहेगा कि जो डिसीजन मैं ली थी बहुत बहुत अच्छा ली थी। शादी जब मेरी हुई थी तो मेरी मम्मी का वो था कि सिविल जॉब से करना है मेरे को, ये आर्मी BSF वालों से नहीं करना अपनी बेटी का शादी। तो एक तरह से जब ऐसा कंडीशन आया तो मैं वैसे ही हो गई कि जब हस्बैंड साथ में नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हम तो भैया वही जॉब वाले की तरह रह रहे हैं, जैसे BSF वाले की वाइफ लोग रहती हैं बैचलर की तरह अकेले, कि 6 महीना 7 महीना कभी कभी साल भर पे भी हस्बैंड से मिलना हो जाता है, फैमिली से मिलना हो जाता है। तो वही कंडीशन मेरे सामने आ गया। मदर इन लोग मेरे को समझाएं कि वहीं रहो, बहुत अच्छा स्कूल है। बोले कि देखिए एक दिन का बात नहीं है, नर्सरी में मेरे बेटा का स्कूल एडमिशन हुआ है
12 उसको करना है, और जाहिर सी बात है 12 साल, ठीक है, 12 साल उधर, 12 क्या 13 साल लेके चलिए, 13 साल इधर, प्रेप इधर और 12th उधर, प्लस मेरी बेटी तैयार हो जाएगी। तो बेटा को मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी और बेटी को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगी जी, तो ये मेरे से नहीं होगा। मेरे को दोनों को अच्छा एजुकेशन देना है, मेरा सोच ये था। फिर बेटी को लेके चलूँगी, तो हालांकि बेटा बड़ा है बेटी छोटी है, तो कुछ और साल, तो 12 मतलब 15 से 16 साल मेरा गया। उस बीच हस्बैंड जी आएंगे मिलने, तो कितने दिनों के लिए आएंगे? महीना में 2 दिन, महीना में 3 दिन, ज़्यादा हुआ तो 1 सप्ताह, इस तरीके से मिलना जुलना हो पाएगा हम लोग का। या फिर मैं ही जाऊंगी, तो मैं तो फेस्टिवल नहीं जा पाऊंगी ससुराल। कुछ ऐसा कंडीशन आ गया था। 1 साल में जैसे तैसे करके पढ़ाई, वो 1 साल पूरा होते होते फिर मैं अपने मदर इन लॉ को मनाई कि नहीं मेरे को यहीं आना है, मतलब मैं गया जिला में चली आती हूँ, आप यहाँ नहीं आ सकती हैं, मैं तो वहाँ आ सकती हूँ, गया जिला से मेरा ससुराल नज़दीक पड़ता है, ये सिचुएशन था। तो मैं यहाँ आई, तब जाके सारी चीज़ें हैंडल हो पाई। तो हाँ, हस्बैंड जी अपने माता जी के पास रहते थे, वहाँ खेती भी देखते थे, माता जी को भी देखते थे, अपना जॉब भी ठीक से कर लेते, क्योंकि वहाँ से उनका जॉब नज़दीक था। और जहाँ मैं रहती थी गया जिला में, यहाँ से मेरे बच्चों का स्कूल नज़दीक था। तो मैं, ये मेरा कहने का ये मतलब था कि आप माता जी को और घर गृहस्थी जो खेती वाला है ये संभालो, अपना जॉब संभालो, मैं आपके बच्चों को यहाँ संभालूंगी, मैं अपना जिम्मेदारी और आप अपना जिम्मेदारी। इस बीच ऐसा नहीं कि हस्बैंड जी मिलने नहीं आते थे, वीक में 2 दिन के लिए आते थे, सैटरडे और संडे। तो इस तरह से हम लोग का मिलना जुलना भी हो जाता था। और हर फेस्टिवल में मैं, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा फेस्टिवल में मैं पास में ससुराल था तो जा भी सकती थी। तो कहने का ये मतलब है, जो हस्बैंड जी जो टॉपिक पर बात किए हैं, मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि हाँ इस टॉपिक को लेके बातें की गई हैं जी। ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक, हाइप, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा बातचीत था और इमोशनल टाइप का था, जो कहा जाता है, शेयर करना चाहती थी तो कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे, तब तक बहुत सुंदर लगता है। जल्दी जब सही, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसे जल्दी फोटो खिंचा रहे हो का? इसे बोल, जल्दी बोल पापा, जल्दी बोल, क्योंकि खाना मैं ही बना के दूंगी, खाना मैं ही बना के दूंगी। दोनों। हाँ, धमकी भरा शब्द की खाना मैं ही बना के दूंगी। कितनी सुंदर दिखती हूँ मैं ना, देखो खाली कंघी नहीं करती हूँ आओ का, बाकी तो ठीक ठाक है ये हूँ। और मैं भले ऐसे नहीं करता हूँ फेशियल, लेकिन तुम लोग क्रीमो लगाते देखते हो ना हैं? लेकिन फिर भी हम दोनों से सुंदर ही दोनों दिखता है। देखो ये कितना सुंदर दिखता है, आई कितना सुंदर दिखती है हमारी बेटी आराम। बस ये हैप्पी फैमिली। वो किताब पकड़ के पढ़ने का नाटक, पर पढ़ना नहीं है, पढ़ते पढ़ते झुकते रहना है ना। झुकते फुकते क्या रहेगी ना, पढ़ाई कर रहे। और तुम बोलो मेरी बड़ाई, अपने मुंह से कहो मैं अच्छी दिखती हूँ कि नहीं, बोलो 2 शब्द मेरे लिए बोल दो, क्या खूबी है मेरे में? तुम पवित्र नारी हो। अच्छा, और तुम बेलेबल स्त्री हो। अच्छा, तुम्हारे पुण्य प्रताप से ही हम आगे बढ़े हैं। अच्छा, जब हम ये तो माने। हाँ, जब हम गोह में नौकरी करते थे तो तुम ये दोनों बच्चा का परवरिश अकेले की थी, लेकिन और हमें छोड़ दी थी कमाने के लिए। कमाने के लिए तुमको छोड़ दी थी अपने माँ के पास? माता जी के पास भी और कमाने के लिए भी। मैं बोली तुम अपना जिम्मेदारी निभाओ, मैं अपना जिम्मेदारी निभाती हूँ, ये रियलिटी है। तुम्हारे पुण्य प्रताप से 41 लाख रुपया में जमीन लिए, 50 लाख रुपया में मकान बनाए। बस इतना नहीं, पर्सनल बात शेयर करना चाहिए नहीं, लेकिन तुम्हारा है इसमें योगदान। बाल बच्चा के तो भाई वाकई तुम देखती हो। आई लव यू ममता।